आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए 10 जनवरी जो मैंने आपको सुबह अपडेट दी थी कि जैसा सुनवाई ख़त्म होती है बीएड वर्सेस बीटीसी की, उसके बाद मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक संक्षिप्त रूप में पूरे मामले की जानकारी दूंगा। उसी क्रम में हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन दबा दें। हमेशा अपडेट के लिए एग्ज़ाम नगरी अपने भाई बहनों के लिए तैयार रहता है और चाहे जो भी परीक्षा हो, एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड, आंसर की सबसे पहले देता है। तो चलिए इसे संक्षिप्त रूप में समझेंगे। जो मैंने सुबह आपको जानकारी दी थी कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो पूरा मामला है, अब ये जो एनसीटी के ऊपर है, क्योंकि जस्ट साहब ने देखा 14 जनवरी को भी ऐसा हुआ था कि एनसीटी ही पूरे मामले की जड़ कहें, क्योंकि उसी ने गजट पर जारी किया था और बीएड को शामिल किया था। अब पूरा जवाबदेही एनसीटी के ऊपर ही है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि राजस्थान समेत पूरे देश में जो राज्य पूरे देश के राज्यों में जो वैकेंसी निकल रही वो पूरी पेंडिंग पड़ी हुई है, इसलिए क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी, जो कि एनसीटी ने बीएड को प्राइमरी में शामिल किया था। उसी आधार पर कई राज्यों ने भी शामिल किया। फिर उसके बाद बीटीसी अभ्यर्थी कोर्ट गए, जैसे राजस्थान में गए, और बीएड अभ्यर्थियों को एनसीटी गजट पर जो गजट था उसको रद्द किया गया और बीएड को अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। उसी क्रम में फिर सुप्रीम कोर्ट गए बीएड के अभ्यर्थी। अब ये मामला सभी राज्यों से रिलेटेड हो गया, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, तो आज कोर्ट में मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो आज कोर्ट में जो सुनवाई हुई, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया दोनों जजों ने केस को सुना। ठीक है, अब इस पे हम देख रहे हैं कि अब इसमें एक बात आई थी, ब्रिज कोर्स, बीएड ब्रिज कोर्स के बारे में बात आई, जिसमें जस्टिस जी ने, अनिरुद्ध बोस जी ने कहा कि अगर बीएड को जो ब्रिज क्रॉस करने की ज़रूरत है, यानी बीएड अगर मतलब एनसीटी और ये सभी लोग थे, तो एनसीटी अपना कई आरटी एक्ट का हवाला दिया कि हम केंद्रीय एजेंसियां हैं, हमें अधिकार है किसको शामिल किया जाए, किसी को शामिल नहीं किया जाए। हम ने बीएड को शामिल किया है क्योंकि जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची में आती है, हमें अधिकार है, हमारी जो बातें हैं सभी मानी जाए। इस पर अनिरुद्ध बोस जी ने कहा, उन्होंने कहा कि बीएड को ब्रिज कोर्स करने की ज़रूरत है। इसका मतलब वो बिना अगर वो ब्रिज कोर्स कर रहा है तभी वो एलिजिबल होगा, क्योंकि बीएड को प्राइमरी भर्ती होने के लिए ब्रिज कोर्स की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब वो प्राइमरी के लिए तभी एलिजिबल होगा जब ब्रिज कोर्स करने के लिए जरूरत होती है। वैसे बीटीसी को ब्रिज कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बीटीसी के लिए तो यहाँ पे ब्रिज कोर्स का भी मुद्दा उठा। तो इसमें देखेंगे, फिर इसमें बीटीसी के वकील ने कहा कि बीटीसी के लिए ये एकमात्र भर्ती है। अगर बीएड अभ्यर्थी इस भर्ती में आ जाएंगे तो फिर बीटीसी अभ्यर्थी को रह क्या जाएगा, क्योंकि इतनी भीड़ बढ़ जाएगी, खुद ही इतनी बीटीसी संख्याओं ज़्यादा है। ये बीटीसी के वकीलों को तर्क था इसमें, जहाँ जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी ने भी ये क्वेश्चन कर दिया कि बीएड अभ्यर्थियों को अगर ब्रिज कोर्स करने की ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत है, अगर वो ब्रिज कोर्स करते हैं तभी वह एलिजिबल होते हैं बीटीसी में। तो ये यहाँ पॉइंट उठा कि इसका मतलब कि ऐसे डायरेक्ट एनसीटी का जब मामला चल रहा तो एनसीटी में इन्होंने अपना पॉइंट रखा। इसका मतलब ये है कि अगर बीएड अभ्यर्थी है, जब वो ब्रिज कोर्स करता है तभी वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें प्रावधान भी था कि बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक जो आज की बातें हुई उस पर फिर एनसीटी ने कहा कि हम केंद्रीय एजेंसी हैं, हमें सभी का हित देखना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो और हम उन्हें भर्तियों पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें। जैसे कई राज्य हैं उसने लिया कि जहाँ पर योग शिक्षक नहीं मिल रहा है, जिसमें बिहार है, उत्तराखंड है, बंगाल है, मतलब काफ़ी एनसीटी ने भी तर्क दिए अपने हिसाब से। कई राज्यों में योग शिक्षक नहीं मिल रहे, ये है, लेकिन ये एनसीटी का तर्क था। और यहाँ बीटीसी के वकीलों ने
ने भी जोरदार बहस की, एनसीटीटी ने भी की, एनसीटीई ने भी जोरदार बहस की और उसने आरटीई मतलब कई एक्ट को हवाला दिया। काफ़ी अच्छा दोनों तरफ से रहा। लेकिन यहाँ तक आज से सुनवाई का सार ये रहा कि जज साहब ने बीएड को ब्रिज कोर्स करने की ज़रूरत का जो पॉइंट उठाया कि तभी एलिजिबल हो सकता है। फिर एनसीटी ने भी अपना पक्ष रखा। देखिए कि पूरा मामला एनसीटीटी ने कहा कि ये आप ये देख रहे हैं कि पूरा मामला एनसीटीटी के ऊपर है। अगर उसको सुना जा रहा है वो अपना पूरा आर्गूमेंट दे रहा है, सब बातें बता रहा है कि हमें हमारे अधिकार क्या हैं, हम अपने अधिकार की वजह से हमने शामिल किया है, तो हमने पूरा जो शामिल करने में जो सभी चीज़ हमने लागू किया, ठीक है। उसके बाद हमने बीएड को शामिल किया क्योंकि कई राज्यों में राज्यों की मांग थी। मतलब ये ऐसा सिस्टम था कि आपने देखा होगा कि, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि पूरा ये जो पूरा मामला जो एनसीटी ने कहा कि इसकी वजह से काफ़ी इस केस की वजह से काफ़ी राज्यों में भर्तियां फंसी पड़ी। सही है, क्योंकि हर भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के जब मोहर लग जाएगी, बीएड बाहर हो या बीएड अंदर हो, ठीक है। तो देखिए इसमें यह निकल के आ रहा है कि अभी जो सुनवाई है उसका इतना ही सार था। इसमें एक दो पॉइंट उठे, महत्वपूर्ण हुए, बहुत आर्गूमेंट बहस हुई, पूरे मैं आपको बता नहीं सकता, काफ़ी है। क्योंकि देखिए जो मेन था कि जो ब्रिज कोर्स का मुद्दा उठा, जिसमें खुद जज साहब ने कहा कि बीएड एलिजिबल तभी होता है जब वो कोर्स उसने किया हो, ब्रिज कोर्स। तो मतलब बीएड को ब्रिज कोर्स करना जरूरी। फिर बीटीसी ने बहुत सारे, वो एनसीटी ने बहुत सारे तर्क दिए। तो दोनों तरफ से जोरदार बहस रही और 4 बजे तक जो सुनवाई हुई। उसके बाद अब कल फिर सुनवाई होगी, कल फिर सुनवाई होगी और सुबह सुनवाई 10 बजे से भी हो सकती है, ठीक है। तो कल इसका मतलब अब ये आप समझ लीजिए कि ये अगर देखा जाए तो इसका 2-4 दिन के अंदर जो सुनवाई होती है उसकी ऑर्डर भी रिजर्व हो सकता है, ठीक है, सुरक्षित हो सकता है और उसका फैसला भी आ सकता है। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। कल फिर सुनवाई होगी, फिर एनसीटी तर्क रखेगी, फिर बीटीसी के वकील होंगे, बीएड के वकील होंगे, अपना अपना तर्क रखेंगे। जैसे कोई भी ऐसी सूचना आती है हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। चैनल पर बने रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।